तीसरी दुनिया की अवधारणा प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व के रूप में विश्व के देशों को व्यापक रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। फ्रांस के जनांकीय विशेषज्ञ अल्फ्रेड साउवे ने शीत युद्ध के दौरान 14 अगस्त 1952 को फ्रेंच पत्रिका ले ऑब्जर्वर में छपे अपने एक लेख में सबसे पहले ऐसे देशों के लिए तृतीय विश्व या तीसरा दुनिया फ्रेंच में टायर्स मोंदे शब्द का प्रयोग किया था, जो पश्चिम या सोवियत ब्लॉक से संबद्ध नहीं थे। साउवे ने तीसरी दुनिया शब्द फ्रांस के थर्ड स्टेट से लिया था। फ्रांस की क्रांति से पहले और बाद में पादरियों फर्स्ट स्टेट और कुलीन वर्ग सेकंड स्टेट से भेद करने के लिए आम फ्रांसीसियों को थर्ड स्टेट कहा जाता था, यानी ऐसा वर्ग जो शोषित और पीड़ित है। इसके बाद 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में हुए अफ्रीकी और एशियाई देशों के सम्मेलन में तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया गया था। वास्तव में बांडुंग सम्मेलन से ही तीसरी दुनिया का राजनीतिक उदय भी हुआ। दो महत्वपूर्ण देशों, चीन और भारत, जिनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न थी, ने इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शीत युद्ध के दौरान इस शब्द का व्यापक प्रयोग किया गया। प्रथम विश्व या पहली दुनिया शब्द का प्रयोग शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए किया जाता था, जबकि सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के लिए दूसरी दुनिया या द्वितीय विश्व शब्द का प्रयोग किया जाता था। हालांकि पहली दुनिया और तीसरी दुनिया की तुलना में दूसरी दुनिया शब्द का प्रयोग कम ही किया गया। मूल रूप से यूगोस्लाविया, भारत और मिस्र तीसरी दुनिया के नेता रहे हैं। आज आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग ऐसे देशों के लिए किया जाता है जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत कम है। एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के विकसित, विकासशील और अविकसित देशों के संदर्भ में आज तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनमें से ज़्यादातर देश कभी न कभी किसी अन्य देश का उपनिवेश रहे हैं।